दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र 27 और 28 साल की रहती है और देखा जाता है कि यहाँ पर दोस्तों कि वो लड़की लड़कों से काफ़ी दूर रहती थी। देखा जाता है कि वो लड़कों को न जी भर के कभी देखी थी और न लड़के से उसकी कभी मुलाकात होती थी। वो एक बहुत ही बड़ी वीरान जंगल में रहती थी। ऐसे में देखा जाता है कि उसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल गुजर जाती है और वहां पर देखा जाता है कि अब तक वो कभी किसी शहर में नहीं गई थी, न वहां के शहर के बारे में उसको कुछ मालूम था। और देखा जाता है यहाँ पर कि ना उसको कुछ लड़कों के बारे में मालूम था। वहां पर देखा जाता है कि एक लड़का एक शहर से आता है और उसको मोबाइल में कुछ ऐसी वीडियो दिखाता है और वीडियो दिखाने के बाद में वो लड़की ऐसा काम कर जाती है कि आप लोग कल्पना में भी नहीं सोच सकते। तो दोस्तों, इस घटना और इस कहानी को जानने के लिए चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो कुछ कहानियां रहती हैं उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली लेकर आते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। ये कहानी बताया जा रहा है कि बिहार का है। बिहार के तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर दूर पर एक बहुत ही बड़ा घना जंगल रहता है। घना जंगल में उनके माता पिता और एक लड़की रहती है, जहां पर लड़की का नाम बताया जाता है कि बीना रहती है। बीना काफी देखने में सुंदर रहती है, लेकिन उनका जो रंग है सांवला रहता है। जहां पर कहा जाता है कि उनके माता पिता उस लड़की को उसी जंगल में जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद में देखा जाता है कि जो उस लड़की की पड़ोसी होती है, प्रोसेस किया जाता है, वो सारा कुछ उसी जंगल में होता है। यहाँ तक देखा जाता है कि वो लड़की कभी शहर में भी नहीं गई थी और धीरे धीरे कर तकरीबन उसकी जो उम्र है 27 से 28 साल हो जाने के बाद में देखा जाता है कि इतनी उम्र गुजार देती है। और उम्र गुजारने के बाद में कहा जाता है कि उसको कभी किसी लड़के से भी नहीं संपर्क होता था और नहीं तो उसको कभी शहर जाती थी। देखा जाता है कि उनके जो माता पिता रहते थे वो लोग काम करने के लिए शहरों में चले जाते थे, लेकिन उसकी जो माता रहती थी वो अपने बेटी के साथ उसी जंगल में गुजारती थी। देखा जाता है कि किसी ना किसी दिन उसकी माता पिता जो हैं कहीं शहर चले जाते हैं कुछ काम के लिए, और वहां पर देखा जाता है कि शहर से एक लड़का जाता है जिसका रामवीर नाम रहता है। रामवीर को घूमने का बहुत शौक रहता है और जंगल झाड़ी में जाने के लिए उसको काफ़ी शौक रखता था। और देखा जाता है कि वहाँ पर उस जंगल में जाता है और जंगल में आगे की तरफ बढ़ता जाता है और बढ़ने के देखा जाता है कि कुछ और आगे जाता है तो वहाँ पर एक उसको झोपड़ी दिखाई देता है। झोपड़ी देखता है तो उसमें कुछ उसको जानवर दिखाई देते हैं, जैसे बकरी दिखाई देते हैं, मुर्गा दिखाई देते हैं। और वहां पर थोड़ा से और बढ़ता है और काफी सोच में पड़ जाता है कि इस घने जंगल में यहाँ पर कौन रहता है और यहाँ पर आजू बाजू में कुछ गांव भी नहीं दिखते और ये लोग जंगल में क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं। वो लड़का रामवीर काफी वहां पर परेशान हो जाता है। इस बात को काफी वो चिंतित में हो जाता है कि इस मामले को हम करीब से जाकर देखते हैं कि इसमें कौन लोग रहते हैं। तो रामदीन जो है अपने धीरे धीरे कदमों से वहां पर पहुंचता है और उस जंगल में उस कुटिया के पास पहुंचने के बाद में देखा जाता है कि वहां पर एक लड़की निकलती है। लड़की निकलती है अपनी बकरी को चारा पानी डालने के लिए और देखा जाता है कि जो उसके मुर्गे थे उनको भी कुछ दाने वाने देती थी। रामदीन इस मामले को चुप्पे से वहां खड़ा होकर देख रहा था और उस लड़की को जब देखता है तो रामदीन देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी और उसकी जो बदन थी काफी अच्छी बनावट से बनी थी। क्योंकि वो कभी शहर में ना गई थी, ना शहर के बारे में उसको कुछ मालूम था और न लड़कों को उसने कभी देखे थे, न लड़कों के बारे में कुछ मालूम रहता था।
ऐसे में धीरे धीरे कर कर रामदीन वहां पर उसके घर के करीब जाता है और लड़की से कुछ बातें भी करने लगता है। बातें जब इस समय करता है तो देखा जाता है कि लड़की को जब देखता है तो काफी डर जाती है और काफी घबराने लगती है, क्योंकि आज तक उसने 27-28 साल की उम्र में किसी लड़के से उसने बात भी नहीं की थी। यहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि वो लड़की काफी घबराहट में पड़ जाती है और काफी टेंशन हो जाता है और काफी डरने लगती है। जहां पर कहा जाता है कि रामदीन उससे कुछ बातें करता है और बातें करके उसको बताता है कि इसमें डरने की कुछ बात नहीं है, और हम इसी जंगल में आए थे घूमने के लिए और देखा कि आपका एक कुटिया दिख रहा था, तो मैं उस कुटिया के करीब आने का चाहता था कि इसमें कौन लोग रहते हैं और इस घने जंगल में कैसे रहते हैं। तो इसी जायजा के लेने के लिए हम इस कुटिया के पास आए थे। जहां पर उस लड़की ने कुछ बातें करती है और बातें करने के बाद में उस लड़की का धीरे धीरे जो है डर खत्म हो जाता है। डर खत्म होने के बाद में वो लड़की के करीब आता है और कुछ बातें चीतें करता है और देखा जाता है कि वो लड़का जो रामदीन रहता था वहां पर बैठ जाता है। बैठने के बाद में वो लड़की से काफी बातें करता है कि तुम्हारे जो माता पिता हैं वो कहाँ पर हैं। तो लड़की बताती है कि माता पिता जो हैं हमारे कहीं शहर में गए हैं कुछ काम करने के लिए, और बताया जाता है कि कुछ ही दिन को बाद वो फिर से वापस आ जाएंगे। तो लड़का बोलता है कि तुमको अकेले छोड़कर चले जाते हैं, तुमको डर नहीं लगता। तो लड़की बोलती है कि नहीं, हमको डर नहीं लगता, हमारे पास यहाँ बकरी जानवर हैं और जो मुर्गी है हमारा इसी में टाइम पास हो जाता है। इन्हीं को दाना पानी देने और खिलाने पिलाने में हमारा समय जो है गुजर जाता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि वो लड़का कुछ मोबाइल में अपना में कुछ गाने देखने लगता है और गाने देखने के बाद में देखा जाता है कि ये जो आदिवासी लड़की थी बीना, ये भी मोबाइल के पास आती है, क्योंकि उसने कभी इंसान को नहीं देखा था ना कोई मोबाइल देखा था। उसने तो जंगल में खाली जानवर और पंछी इन्हीं लोग को देखती थी। तो मोबाइल में देखी तो उसको काफ़ी अजीब सा लग रहा था। तो उस रामवीर काफ़ी उसको मोबाइल भी दिखाने लगा कि बोला कि तुम देख लो, तुमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, आप लोगों का तो जीवन जंगली में था और ऐसे जंगल में रहकर आप लोग को कुछ मालूम नहीं रहता है। तो आज आपको जो कुछ देखना है हमसे बोलो और हम अपने मोबाइल के जरिए से आपको सारे कुछ दिखाते हैं। जहां पर देखा जाता है कि वो लड़की मोबाइल में कुछ ऐसी गाने देख रही थी और कुछ ऐसी रोमांटिक सीनें जो गाने में रहती हैं और उसको भी काफ़ी ध्यान से देख रही थी। जहाँ पर देखा जाता है कि रामवीर उसको देख रहा था कि ये रोमांटिक जो सीने हैं उसको काफ़ी नज़र बनाकर देख रही है बीना, और इसको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है। तो उससे पूछती है क्या और कुछ देखना चाहती हो जो आपको एकदम रियल में दिखाऊं, अश्लील वीडियो आपको देखना चाहती हो तो बोलो तो हम दिखाते हैं। तो इसमें बीना बोलती है, काफ़ी घबरा जाती है कि क्या अश्लील वीडियो, उसको कुछ मालूम नहीं रहता है, ना मोबाइल के बारे में मालूम था ना कुछ मालूम था। वो एक जंगल में जैसे कि तो आदिवासी होते हैं जो उन लोग को कोई दुनिया से मतलब नहीं रहता, उन लोग को खाली जंगल से मतलब रहता है। जंगली में वो लोग रहते हैं और जंगली में अपना भोजन करते हैं और जंगली में अपना जीवन करते हैं। तो जहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि रामवीर उसको कुछ ऐसी मोबाइल में मूवी दिखाता है और मूवी देखने के बाद में देखा जाता है कि बीना जो थी काफ़ी उचित हो जाती है। उचित होने के बाद में काफ़ी देखा जाता है कि बीना रामवीर को काफ़ी नज़र भर भर के देखने लगती है और उस मूवी देखने के बाद में, और जहाँ पर देखा जाता है कि रामवीर उसके कंधे पे हाथ धरकर बैठा था और अपनी मूवी मोबाइल में दिखा रहा था। मोबाइल में मूवी जो दिख रही थी कुछ ऐसी अश्लील वीडियो देख रही थी कि उसको काफ़ी उचित हो रही थी बीना, और देखा जाता है कि उसका भी कुछ धीरे धीरे कुछ मन गहरा होने लगता है। मन गहरा होने के बाद में उसको कैसी कुछ जलन उठती है और रामवीर को काफ़ी अपने बाहों में भर लेती है। बाहों में भरने के बाद में दोस्तों देखा जाता है यहाँ पर कि एक फिल्मी रोमांटिक सीन हो जाता है
और देखा जाता है कि रामवीर भी उसकी तरफ काफ़ी करने सचेत होने लगता है। सचेत ऐसे होने लगता है कि उसको भी अपने बाहों की तरफ खींचने लगता है। ये दोनों में काफ़ी उचित पैदा हो जाता है। उचित पैदा होने के बाद में दोनों अपना जो है रोमांटिक सीन चालू कर देते हैं। रोमांटिक सीन चालू करने के बाद में बीना से कुछ रामवीर बोलता है कि ये जो मोबाइल में आपने देखा है रोमांटिक सीन, आप ऐसा करना चाहती हैं। तो वो कुछ उसको करने का मन था, लेकिन वो खुलकर कुछ नहीं बता रही थी। तो आप जानते हैं कि अगर किसी की खामोशी के मतलब उसका हकीकत रहता है कि उसका मन है ऐसे कुछ रोमांटिक सीन करने चाहता है। तो जहाँ पर देखा जाता है कि वो रामवीर जो है उसने जवाब नहीं देती बीना, तो रामवीर समझ जाता है कि इसका ये जो रोमांटिक सीन देखा है और इसके ऊपर इसका कुछ फर्क पड़ा है और इसको ये चीज़ की ज़रूरत है। रामवीर उसको उठाता है और उसकी कुटिया में लेकर जाता है और देखा जाता है कि वहाँ पर उसके साथ जो करना ना चाहिए था, वो 28 साल और 27 साल के बीच में वो लड़की ने इतनी उम्र तक किसी लड़के से ना मिली थी। और मिलने के बाद में ये इसका जो रोमांटिक सीन देखकर और वो उचित हो जाती है। उचित होने के बाद में उसके साथ में हम स्त्री जब रामवीर करता है तो उसको काफ़ी आनंद मिलता है। आनंद मिलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि रामदीन जो है वो अपनी लालटेन का लाइट जो है उसको स्लो कर देता है और ये लोग सारी रात इंजॉय करते हैं। इंजॉय करने के बाद में जब सुबह होती है और सुबह होने के बाद में बीना रामदीन से बोलती है कि आप हमको छोड़कर नहीं जाओगे। तो रामवीर बोलता है कि नहीं, हम छोड़कर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर देखा जाता है कि बीना बोलती है कि हमने बहुत गलत पाप कर चुका हूँ आज की रात में। काफ़ी घबरा जाती है कि इस पाप को हमको कैसे बख्शेंगे। और देखा जाता है कि यहाँ पर ये हमने इतनी बड़ी गलती कर चुका हूँ और इस बात को लेकर वो काफ़ी टेंशन में हो जाती है। रामवीर उसको समझाता है, बोलता है कि घबराने की बात नहीं है और आप लोग इस बारे में नहीं जानते। आप अगर शहर में रहें तो शहर में देखा जाता है कि 27 और 28 साल के अंदर ही शादी हो जाता है और आप लोग जंगल में रहते हैं, इसलिए आप लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम होता। उसको समझाता है रामवीर। जैसे कि देखा जाता है कि तकरीबन उसके साथ इसने 1 हफ्ते गुजारे रामवीर बीना के साथ में। बीना को भी काफ़ी आनंद आता था और देखा जाता है कि रामवीर को काफ़ी आनंद आता था। और रामवीर देखा जाता है यहाँ पर कि उसका इस काम करते करते तकरीबन 8 दिन हो जाते हैं। उसका जो इच्छा था वो पूरा हो जाता है। पूरा होने के बाद में यहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि रामवीर अब वहाँ से भागने का सोचता है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर आ जाता है कि उसकी जो बीना रहती है, इससे पहले भी बताई थी कि आप हमको छोड़कर कहीं नहीं जाना, क्योंकि बीना जो है इससे काफ़ी बेहद प्यार करने लगती है और प्यार में इसके पागल हो जाती है। इसके बगैर उसका रहना नामुमकिन हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि जो रामवीर था वो भी काफ़ी चाहने लगा था बीना को। बीना एक दिन कहीं ना कहीं जाती है नदी में पानी भरने के लिए और यहाँ पर देखा जाता है कि रामवीर को मौका मिलता है कि हम अब यहाँ से निकल चलते हैं। और वहाँ से धीरे से अपनी बाइक स्टार्ट करता है और निकल जाता है अपने शहर के लिए। और बीना जब वहाँ से पानी लेकर आती हैं और रामदीन को इधर उधर देखती हैं तो रामदीन कहीं पर नज़र नहीं आता। नज़र न आने के कारण बीना जो है काफ़ी परेशान हो जाती है, वहाँ पर रोने लगती है। रोने के बाद में उसका उसी दिन से काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। बुरा हाल यहाँ तक देखा जाता है कि जो बीना रहती है अपना खाना पानी भी छोड़ देती है। और देखा जाता है दोस्तों कि उसके जो बकरी जानवर थे उनको भी खाना पीना टाइम पर नहीं दे पाते थे कि वो काफ़ी टेंशन में और काफ़ी प्यार में पागल थी। पागल यहाँ तक हो गई थी कि उसका देखा जाता है कि चरपाई से उठने का भी ऐसा नौबत आ गया था कि उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी। और यहाँ पर देखा जाता है कि रामवीर अपने घर पहुँच जाता है और अपने घर में आराम से रहने लगता है। लेकिन उसको 2-4 दिन गुजरने के बाद में उसका फिर
बीना की तरफ उसकी याद आने लगती है कि मैंने वादा किया था बीना से कि हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और वहाँ से देखा जाता है कि अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और वहाँ पर देखा जाता है कि उस जंगल में फिर से पहुँचता है। बीना के घर के करीब जाता है तो वहाँ काफ़ी ज़ोर से बदबू आती है और बदबू से वो काफ़ी घबरा जाता है कि यहाँ पर क्या हो चुका है कि ऐसी बहुत ही करीब बदबू आती है। तो और करीब में जब बढ़ता है तो देखता है कि 2 बकरियाँ वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं बंधे-बंधे, और वही बकरियों की रिहा और बदबू काफ़ी तेज़ों से आ रही थी। और कुछ और आगे बढ़ता है तो देखता है कि बीना एक चारपाई पे लेटी ये एकदम कमज़ोर हो गई थी, ना कुछ बोल पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। और वहाँ पर रामवीर देखता है तो काफ़ी टेंशन में और काफ़ी घबरा जाता है। घबराने के बाद में बीना को पास जाता है और उसको आवाज़ देता है, तो बीना जब देखती है तो उसको पकड़ के काफ़ी रोने लगती है कि आप कहाँ चले गए थे। और ऐसे में देखा जाता है कि दोस्तों की रामवीर भी काफ़ी रोने लगता है। रोने के बाद में देखा जाता है कि रामवीर कुछ खाने पीने की सामान ले गया था और बीना को अपने हाथ से खिलाता है, और खाने के बाद में बीना के शरीर में कुछ ताकत आता है। ऐसे कर कर 2-4 दिन में बीना फिर से सही हो जाती हैं। सही होने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि बीना के जो माता पिता रहते हैं वो कहीं शहर से फिर अपने जंगल में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि अपनी बेटी के पास जाते हैं। तो बेटी एक बात अपने माता पिता से करती है कि हमारी शादी रामवीर के साथ करा दें। तो यहाँ पे उनके माता पिता इस बात को इनकार नहीं करते कि उनके माता पिता सोचते थे पहले से कि हमारी बेटी का किसी रिश्ते हो शहर के अंदर, जंगल में किसी के साथ शादी ना हो। और इस रिश्ते से काफ़ी लोग खुश थे कि अगर रिश्ता हो जाए तो काफ़ी अच्छा होता है। और जहाँ पर देखा जाता है कि दोस्तों कुछ समय गुजरने के बाद में रामवीर और बीना की वहाँ पर सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद में रामवीर अपने शहर के लिए बीना को लेकर आता है और देखा जाता है कि यहाँ पर उनके माता पिता काफ़ी गुस्से रहते हैं। घर में आने के बाद में उनको एंट्री नहीं दिया जाता। एंट्री न मिलने के कारण पे रामवीर अपने कहीं करीबी में एक अपना रूम ले लेता है और दोनों लोग भाड़े पर रहने लगते हैं। रामवीर अपना कहीं इधर उधर मजदूरी करता था और अपना पैसा जो लाते थे अपना दोनों लोग खाते थे। यहाँ पर देखा जाता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद में अपने पिता के पास जाता है तो पिता इसके जो है गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि बहू को लेकर आ जाओ, आज से आप लोग घर में ही रहना। देखा जाता है कि यहाँ पर वो जो आदिवासी लड़की थी जिसका बीना नाम बताया जाता है, देखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी सुशील दिखती थी, इसलिए बताया जाता है कि उनका माता पिता जो है उनको घर में आने का प्रवेश करने का मौका दे देते हैं और मौका देने के बाद में वो घर में रहने लगती है। अब तक देखा जाता है कि बीना के तकरीबन 2 लड़की 1 लड़के 3 लड़के हो चुके हैं और अच्छी खासी अब जिंदगी काट रही है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद था कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आप लोगों को जागरूक करना है और संकेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, वीडियो में कमेंट और अपने शहर का नाम जरूर लिखना, क्योंकि हम आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों का नाम हम वीडियो में बता सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल